Previously, we have seen some entries. We have seen interest, we have seen dividend, we have seen the business कैसे करते हैं. बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, चेक ट्रांजैक्शंस होते हैं. चेक में क्या होता है कि चेक क्लियर होना होता है, एंड सेकेंडली चेक का अगर बाउंस वगैरह हो गया तो देर इज़ नो एंट्री इन पासबुक. तो देर इज़ डिफरेंस बिटवीन, बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक बुक. फिर हम लोग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं. इंश्योरेंस, वी हैव सीन इंश्योरेंस, रेंट और बैंक चार्जेस, ये सारे कट हो जाते हैं बैंक के पासबुक में, बट कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होती है. एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन बैंक पासबुक एंड आवर कैश बुक. So let's understand the concept with one example without learning what to add and what to subtract. So many things are given in your book summary, and what to add and what to subtract. So we will see one question which is given in the study mat, question number 1, page number 3.8, right? See, we have given passbook and we have given bank book. If you see once the question, it has said arrive at passbook from cash balance, arrive at cash book from पासबुक. तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग पासबुक से स्टार्ट करते हैं, वील अराइव एट कैश बुक. तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट इज सॉल्व्ड, एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट यू शुड सॉल्व एट होम. अराइव एट पासबुक फ्रॉम कैश बुक यू हैव टू सॉल्व एट होम, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सी नाउ, अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट विल मार्क व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन इन पासबुक एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन इन कैश बुक. हम लोग पहले वो मार्क कर लेंगे जो कॉमन है, मतलब मेरे बैंक बुक में भी है, दैट इज मेरे पासबुक में भी है और मेरे कैश बुक में भी है. और जो एंट्रीज फिर नहीं है रेस्पेक्टिवली, पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है, कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है, देन विल सी द एडजस्टमेंट व्हाट टू ऐड एंड व्हाट टू सब्सट्रैक्ट. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. इफ यू कैन सी दिस पासबुक, पासबुक में क्या हुआ है यहाँ पे, इट इज गिवन कैश बैलेंस कितना है, 4 लाख. इफ यू सी इन कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बैलेंस 4 लाख. दैट मीन्स दिस एंट्री, ये जो बैलेंस है, this is being tallied in passbook as well as cash book. Second, furniture 60,000. हमने see now there are given withdrawals and deposit. तो ये जो फर्नीचर वाला एंट्री है, this is what, this is withdrawal. मतलब हमने क्या किया होगा, फर्नीचर खरीदा होगा, उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट किया होगा. तो अभी हमारा क्या हो गया, कैश गया. कैश बुक में भी हमने एंट्री कर दी, देखो क्रेडिट साइड में, फर्नीचर डीलर 60,000. मतलब ये एंट्री में भी रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत नहीं है, दोनों जगह ये एंट्री पास हो चुकी है, राइट? देन टू दास एंड कंपनी 1,25,000. दास एंड कंपनी को पेमेंट हुआ है, देखो बैंक से. कैश बुक में एंट्री हुई है क्या इसकी? हाँ हुई है. दास एंड कंपनी 1,25,000, राइट? हो गई इसकी एंट्री. जॉनसन एंड कंपनी चेक, चेक आया है 35,000 का. अब देखते हैं डेबिट साइड में हमने किया है क्या. हाँ किया है, 35,000 आया है हमको ये चेक. तो हमने इसकी एंट्री पास कर दी है क्या कैश बुक में? येस. बैंक बुक में भी हो गई है क्या? येस. टू रॉय एंड जेम्स, इनको पेमेंट किया है 1 लाख का. देखो यहाँ पे हुआ है क्या? येस. रॉय एंड जेम्स 1 लाख दिख रही है एंट्री. बाय बी बाबू एंड कंपनी चेक, चेक आया है हमको 76,000 का. देखते हैं डेबिट में इसकी एंट्री पास हुई है क्या? येस. बाबू एंड कंपनी 76,000 एंट्री पास हुई है इसकी कैश बुक में भी. बाय कैश 30,000 हमने डिपॉजिट किया होगा ये कैश. तो ये देखो कैश 30,000 डेबिट में एंट्री हुई है कैश बुक में. सी कैश बुक एंट्री हुई है, राइट? टू कैश 50,000 ये विड्रॉल हुआ है, देखो ये यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना, विड्रॉल 50,000. बाय कैश 50,000 एंट्री हुई है, राइट? बाय जे राय ब्रोज चेक 43,000, ये क्या हुआ है, हमको चेक मिला है. देखते हैं डेबिट में इसकी एंट्री पास हुई है क्या. हाँ हुई है 43,000. कैश बुक में भी है, पासबुक में भी है. नो प्रॉब्लम, रिकन्सिलिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए. अभी हम वो एंट्रीज देखेंगे जो आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी है बैंक को. अभी देखो, प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. आपने बैंक को बोल दिया था कि मेरा जब प्रीमियम का डेट आए प्लीज़ डिडक्ट द प्रीमियम. अभी देखते हैं ये वाला जो डेबिट एंट्री हुआ है पासबुक, डायरेक्टली बैंक ने आपने जो बोला था बैंक को कि पे कर दो, बैंक ने डिस्के पे कर दिया यहाँ पे 25,000. देखते हैं कैश बुक में इसकी एंट्री हुई है क्या, पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में एंट्री है क्या? कहीं पे नहीं दिख रहा है. सी, और एवरीथिंग ग्रीन मार्क. और ये के नागपाल बाबू एंड कंपनी, कहीं पे भी वो एंट्री नहीं है. तो वी हैव टू सी इसका एडजस्टमेंट अभी हमको क्या करना पड़ेगा, राइट? फिर देखो बैंक ने बोला इतने सारे जो ट्रांजैक्शंस मैं आपके बिहाफ में कर रहा हूँ ना, मैं उसका 1,000 कट करूँगा. ये 1,000 की एंट्री भी देखो ये कैश बुक में कहीं पे भी नहीं है.
विड्रॉल की एंट्री कहीं पे भी नहीं है, यू कैन सी क्रेडिट साइड में कहीं पे भी नहीं है। फिर उसके बाद में अगेन इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी बैंक ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ने आपको कैश तो लाके नहीं दिया, आपने बैंक डिटेल्स ऑलरेडी दे रखी थी, तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया। कितना, 20,000। तो ये वाली भी एंट्री आपके बैंक के डेबिट साइड में है नहीं। देखो जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दिया ना, कहाँ पे है, देखो एवरीथिंग इज मार्क्ड एंड जो बचे हुए 2 एंट्रीज है इट इज़ नॉट मार्क्ड। तो अभी यहाँ पे आपको ये 20,000 आपके कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो इसका हम देखेंगे कि इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे, राइट। अभी यहाँ पे आप देखोगे ना तो हमारा पासबुक पूरा हो चुका है, एवरीथिंग हैज़ बीन मार्क्ड, ग्रीन एंट्रीज हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन इन कैश बुक, और ये जो रेड एंट्रीज है इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब लेट्स सी कि कौन सी एंट्रीज कैश बुक में आ गई पर पासबुक में नहीं आई। को मोहन एंड कंपनी से चेक मिला होगा 105,000 का, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा बैंक में। देन अगेन नाडी एंड सन से भी मिला होगा 34,000 का, ये भी अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, तो आपके पासबुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है, मतलब आपके पासबुक में इसका बैलेंस बढ़ा नहीं है अभी। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे के नागपाल एंड कंपनी 73,000, इसका पेमेंट किया होगा आपने, बट सामने वाले ने अभी तक बैंक में इसको प्रेजेंट नहीं किया होगा चेक को, या उसका चेक क्लियर नहीं हुआ होगा। देन नेक्स्ट क्या, आपने तो क्या बोला कि हाँ दे दिया ना, तो अभी मेरे यहाँ से कैश चला गया, तो आपने आपकी कैश बुक में एंट्री कर दी, बट इसकी एंट्री अभी पासबुक में बची है, क्योंकि ये जो नागपाल एंड कंपनी होगी ना, इन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया होगा अभी तक बैंक में चेक, तो इसकी क्या हुई, पासबुक में एंट्री नहीं हुई। देन अगेन बाबू एंड कंपनी, सिमिलरली बाबू एंड कंपनी में भी अपना चेक आपने तो दे दिया उनको, आपने कैश बुक में एंट्री पास कर दी, बट वो बैंक में अभी गए नहीं होंगे, तो उनका एंट्री अभी रह गया है, तो दैट इज 78,000। अभी क्या करना है आपको, यू हैव टू रिकंसाइल दिस बैलेंस। पासबुक का बैलेंस आप देख लो क्या है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पासबुक, 243,000। पासबुक का बैलेंस इज 243,000 एंड कैश बुक का बैलेंस इज 237,000। अब आपको क्या करना है, 243 से उसको एडलेस करके 237 तक आपका रिकंसाइल करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन कौन से इसका कर रहे हैं, हम लोग पासबुक से चालू करेंगे, पासबुक बैलेंस से चालू करेंगे एंड कैश बुक बैलेंस तक अराइव करेंगे, मतलब वी हैव टू अराइव एट द बैलेंस ऑफ 2,37,000, राइट। सो लेट्स सी द आंसर नाउ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 3.8। अभी हम लोग आंसर देख रहे हैं, आंसर को किस तरीके से टैली किया है। हमने अभी एंट्रीज देख ली, कौन कौन सी एंट्री पासबुक में और कैश बुक में रिकंसाइल करनी है। अभी हमने मार्क किया ना रेड थिंग्स, तो अभी देखते हैं कि उसका आंसर में कैसे टैली करेंगे। अभी यहाँ पे 2 डिफरेंट वेज है, कैसे हमको एक तो अराइव एट पासबुक बैलेंस करना है और कैश बुक बैलेंस करना है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो डेबिट साइड पूरा कैश का देख लिया हमने, तो उसमें क्या हुआ, हमने कल एग्जाम्पल में देखा था ना, जब हम चेक रिसीव करते हैं तो व्हाट वी पास द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हम लोग ऐसे समझते हैं कि येस आई हैव रिसीव्ड द कैश, अभी आ गया मेरे पास, बट जब तक हम उसको बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं करेंगे, बैंक उसकी एंट्री पास नहीं करेगा। पासबुक में उसकी एंट्री है क्या, नो। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी आपने कैश बैलेंस तो बढ़ा दिया, मतलब बैंक टू वेंडर, कैश बैंक में आपने अभी एंट्री कर दी, कैश बैलेंस बढ़ गया, बट देर इज नो एंट्री इन पासबुक, पासबुक में उसकी कोई एंट्री ही नहीं हुई। तो क्या करो आप, देन इंक्रीज द बैलेंस ऑफ पासबुक। कैश में बढ़ा दिया ना आपने, हमको अराइव करना है कैश बैलेंस पे, कैश बुक में बढ़ गया ना, तो एक काम करो पासबुक में भी बढ़ाओ। जैसा हमको जो बैलेंस पे अराइव करना है, जैसी एंट्री कैश बुक में, अभी हम लोग कैश बुक पे जा रहे हैं ना, कैश बुक हमको बैलेंस लाना है, तो कैश बुक में क्या हुआ है उस तरीके से हमको पासबुक में भी एंट्रीज करनी पड़ेगी। अभी क्या हुआ, बैंक में पैसा आ गया, कैश बुक में तो एंट्री बढ़ गई पर पासबुक में नहीं बढ़ी, तो एक काम करो पासबुक में एंट्री बढ़ाओ, रिकंसाइल करो, तो टू मैच द कैश बुक को मैच करने के लिए पासबुक की एंट्री बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो पासबुक का बैलेंस हमने देखा कितना था, 243,000। अभी क्या हुआ, मोहन एंड कंपनी हमने देखा था, हमने उसको रेड मार्क किया था, राइट। मोहन एंड कंपनी नाडी एंड सन से आपको चेक आ गया है, आपने आपके कैश बुक में एंट्री पास कर दी, पासबुक में नहीं करी। अब आपको क्या करना है, पासबुक में भी उसकी एंट्री पास कर देना है, मतलब यू हैव टू ऐड दिस बैलेंसेस। तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, 382,000। आपने डेबिट साइड को कंपेयर कर लिया कैश बुक के, मतलब जहां जहां बैलेंस बढ़ा, 2 बैलेंसेस थे वहां पे, कौन कौन से, यही जो हमने देखे, मोहन एंड कंपनी, नाडी एंड सन्स, खत्म, कैश बुक का डेबिट साइड खत्म हो गया। अभी हम लोग कैश बुक का क्या करेंगे, क्रेडिट साइड देखेंगे। क्रेडिट साइड में क्या हुआ, देयर आर 2 चेक्स नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। मतलब क्या हुआ, हमने चेक दे दिया सामने वाले पार्टी को, बट दैट पार्टी हैज नॉट गॉन इन बैंक, अभी तक उन्होंने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक में एंट्री पास नहीं हुई। बट क्या हुआ, जैसे ही आपने चेक दिया तो आपने क्या किया, कैश बैलेंस का
बैलेंस कम कर दिया, आपने बोला अभी चेक दे दिया ना, आई अज्यूम दैट माई कैश हैज़ बीन गॉन, मेरा बैलेंस कम हो गया, तो आपने तुरंत एंट्री पास कर दी। क्या एंट्री पास करी? वेंडर टू बैंक, मतलब मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, बट बैंक में एंट्री पास हुई क्या? देयर इज नो एंट्री इन पासबुक, पासबुक में एंट्री नहीं है उसकी, तो पासबुक में करो। टू रिकॉर्ड द सेम इन द पासबुक ऑल्सो फॉर रिकन्सिलिएशन, हमको रिकनसाइल करना है ना बैलेंस, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसकी रेस्पेक्टिव एंट्री पासबुक में भी पास करनी पड़ेगी। हम लोग दोनों लेके बैठते हैं, कैश बुक पासबुक, फिर देखते हैं क्या डिफरेंस है, तो उस तरीके से एडलेस करते हैं। कैश बुक में एंट्री आ गई, बैंक बुक में आई क्या? नहीं, फिर बैंक बुक पासबुक में भी अभी वो एंट्री पास करो। क्या हुआ था? कैश बुक में एंट्री क्या हो गई अभी? रेडी, कैश बुक में तो बैलेंस कम हो गया, फिर एक काम करो, पासबुक से भी कम कर दो उसको। तो क्या किया हमने? अभी अभी हमने पिछला बैलेंस देखा था, तो ये बैलेंस आया हमारा 382,000, वो ऐड करने के बाद में 2 एंट्रीज, ये बैलेंस 382,000। अभी हमने क्या किया? नागपाल एंड कंपनी, बाबू एंड कंपनी को जो चेक दिया था, वो जो एंट्री पासबुक में एंट्री पास नहीं हुई थी, वो क्या करो? पासबुक में से लेस करो, तो आपका बैलेंस फिर मैच होगा, मतलब वो कैश बुक तक आता जाएगा। अब तुम्हारा बैलेंस कितना आ गया अभी? 231,000, राइट। अभी ये बैलेंस को हमको और कैरी फॉरवर्ड करना है आगे। अभी नेक्स्ट, अभी क्या हो गया? हमने कैश बुक पूरा हो गया, डेबिट भी हो गया, क्रेडिट साइड देख के भी हो गया। अब एक काम करो, पासबुक में देखो, पासबुक में हमने 3 एंट्रीज मार्क करी थी ना, आई विल शो यू, दिस 2 एंट्रीज हैव बीन डन, ये भी दोनों पास हो गई, नागपाल एंड बाबू, राइट। तो अभी कैश बुक में का पूरा टैली हो गया, ये ग्रीन मार्क, रेड मार्क, एवरीथिंग इज डन। अभी ये 3 एंट्रीज हमको देखनी है। कैश बुक चेक कर लिया, कैश बुक की एंट्री पास हो गई, कैश बुक का रिकनसाइल कर लिया। अभी बैंक बुक में देखो कौन कौन सी एंट्री जो बैंक बुक में तो है, कैश बुक में नहीं है, अब उसका देखते हैं क्या करना है। तो ये 3 एंट्रीज का अभी देखना है हमको क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो हमारे डायरेक्टली बैंक में आ गई थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हमने बैंक डिटेल्स दे के रखी थी, उन्होंने क्या किया? जब इंटरेस्ट देना था डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर कर दिया। तो पासबुक में एंट्री है, मतलब क्या है? पासबुक में तो एंट्री मिल गई, बट देयर इज नो एंट्री इन कैश बुक, मीन्स कैश बुक का बैलेंस बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। तो अभी क्या करो? कैश बुक का बैलेंस कम कर दो, फिर रेड्यूस इट फ्रॉम पासबुक बैलेंस ऑल्सो टू मैच इट विथ कैश बुक। हमको कैश बुक मैच करना है ना, तो जब कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो एक काम करो, पासबुक में से भी उसको रेड्यूस कर दो। ये देखो, पासबुक का बैलेंस अभी हमने ऊपर देखा था 231,000, ये वाला 231,000, आफ्टर एडजस्टिंग वो नागपाल एंड बाबू एंड कंपनी वाला, तो वो 231 बैलेंस नीचे लेके आए। और क्या हुआ? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला जो बैलेंस था वो रिड्यूस कर दिया। क्यों रिड्यूस किया? पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है, हमको कैश बुक का बैलेंस मैच करना है। तो बैलेंस कितना आ गया? 211,000, राइट। 4th एडजस्टमेंट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द बैंक टू डिडक्ट इंश्योरेंस बैंक चार्जेस। आपने बोला था ना, जब भी ड्यू डेट आए हमारा इंश्योरेंस बैंक चार्जेस कट कर लेना। तो क्या हुआ फिर? उनको बोला जब भी ड्यू डेट आए डेबिट फ्रॉम बैंक, एंट्री अवेलेबल इन पासबुक, पासबुक में उसकी एंट्री अवेलेबल है, पर कैश बुक में है क्या? बट देयर इज नो एंट्री इन कैश बुक। आपको पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस और बैंक चार्जेस कब कट हो गए। तो एक काम करो, मीन्स व्हाट? बैलेंस बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। टू मैच इट, एड द बैलेंस टू द पासबुक बैलेंस। बैलेंस नाउ 211,000, इंश्योरेंस एंड बैंक चार्जेस, ये कहाँ पे अवेलेबल है? पासबुक में है, कैश बुक में है क्या? नहीं। तो फिर कैश बुक तक आने तक उसको ऐड करो, पासबुक के बैलेंस में उसको ऐड करो, सो दैट आपका कैश बुक का बैलेंस मैच हो। 35,000, 1,000, दैट कम्स टू 237,000। अभी ये जो बैलेंस है 237,000, ये वाला जो बैलेंस है, ये आपका कौन सा बैलेंस है? दिस इज योर कैश बुक बैलेंस। ये देखो रिकनसाइल हो गया, यू आर हैप्पी नाउ। अगर आपको देखना है इसको, तो ये देखो 237,000, दिस बैलेंस हैज बीन मैच्ड। सो नाउ इफ यू कैन सी, तो ये तीनों बैलेंस भी हमने अभी क्या कर लिए? रिकॉर्ड कर लिए। तो दीज ऑल एंट्रीज आर डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ एवरीथिंग इज टैलीड। इसीलिए क्या हुआ? आपका जो बैलेंस है दैट हैज बीन टैलीड एट 237,000, राइट। एक और क्वेश्चन था उसमें, अराइव एट पासबुक बैलेंस फ्रॉम कैश बुक। आप एक बार इसको ट्राई करके देखो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट और कुछ कन्फ्यूजन है, तो यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स so that I can solve the same for you. Thank you so much. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.